हाय दोस्तों, ये है मेरा मॉन्स्टेरा ब्रोकन हार्ट, और जिसको कई लोग मनी प्लांट भी कह देते हैं। लोकल नर्सरीज में इसको मनी प्लांट कहते हैं। वैसे तो ये एरेसिया फैमिली को ही बिलोंग करता है और बिल्कुल मनी प्लांट की तरह ही इसका ग्रोथ होती है और पूरा नेचर मनी प्लांट की तरह है। देखो ना, ये जो है यहाँ से मनी प्लांट की तरह रूट जनरेट हो रही है और मनी प्लांट की तरह बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते देखो कहाँ पहुंच गया है। ये बहुत ही शानदार पौधा है। और भी इसकी नीचे लटकी हुई है, वो तो मैंने जमाई नहीं है अच्छे से। इसको मैं मॉस्टिक पे अगर लगाऊं ना, बड़ी वाली मॉस्टिक पे, तो ये बहुत शानदार जो है इसका लुक बनेगा। करके दिखाऊंगी आप लोगों को कभी। फिलहाल हम इसकी केयर की और इसके बारे में सारी डिटेल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि ये पौधा है क्या। ये पौधा है ट्रॉपिकल प्लांट। ये इंडोर प्लांट है। ट्रॉपिकल प्लांट, इंडोर प्लांट का मतलब होता है कि जिनको छाया पसंद है और जिनको मॉइस्चर पसंद है। मॉइस्चर लविंग प्लांट है ये। इसको ज्यादा ये हरे ना, ये फूल देगा ना फल देगा। ये इंडोर पौधा है, इसको बस हरी पत्तियां मेंटेन करके रखना है। उसके लिए इसको नाइट्रोजन चाहिए होगी अच्छे से। ये हमारे यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से ये देखो ना धूल इकट्ठी हो गई है इसमें, सीमेंट वाली। तो ये सब हो गया है। बाकी ये पौधा देखो काफी कई जगह से काफी साफ है। तो इस तरह से इसकी पत्तियां साफ रहती हैं और इसको हार्श सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर हम इसको धूप में रख देते हैं तो ये जल जाएगा। एक चीज हमारी ये हो गई। फिर दूसरा आता है कि ये ग्रो कैसे करता है। जी हाँ, बिल्कुल ये मनी प्लांट की तरह ग्रो करता है। इसीलिए इसको लोकल नर्सरीज में जो लोकल भैया लोग होते हैं या आंटी होती है नर्सरी में, वो लोग इसको मनी प्लांट कहते हैं। ब्रोकन हार्ट मनी प्लांट बोलते हैं। बिकॉज इसकी भी हम यहाँ से नोड से कटिंग लेके पानी में लगा सकते हैं, मिट्टी में लगा सकते हैं। हर नोड से, हर लीफ से एक नोड क्रिएट हो जा रही है और हर लीफ से एक हमारी नई प्लांट की कटिंग तैयार हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल मनी प्लांट की तरह। मैंने मनी प्लांट का एक वीडियो जो है वो अपलोड किया है कि मनी प्लांट की कटिंग कैसे लें। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है वो, और उसको पूरा देखिए। बिल्कुल इसी तरह इसका प्रोपगेशन करना है जैसा मैंने इस वीडियो में बताया है। फिर आती है हमारी बात, इसको फर्टिलाइजर क्या दें। फर्टिलाइजर आप जो भी दें, मेक श्योर कि वो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर हो। वैसे सारे ही प्लांट्स को गोबर की खाद जो है वो उसमें सब कुछ मिल जाता है, और एक वर्मी कंपोस्ट होता है जिसमें सब कुछ मिल जाता है। गोबर की खाद हम इसलिए रहते हैं क्योंकि वो काफी नरिश्ड होता है जो प्लांट्स की जो जरूरतें होती हैं उनसे। और वर्मी कंपोस्ट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें गोबर खाद में कीड़े हो जाते हैं। अगर हम गोबर खाद डालते हैं, घास उगती है, कीड़े हो जाते हैं। लेकिन वर्मी कंपोस्ट जब हम डालते हैं तो उसमें घास नहीं उगती है, कीड़े नहीं होते हैं, और वो काफी हेल्प करता है ग्रो करने में। इसमें कौन कौन से कीड़े वगैरह जो लग सकते हैं प्लांट में, मैं मिट्टी की बात नहीं कर रही हूँ अभी। वर्मी कंपोस्ट के टाइम पे जो मैं कीड़ों की बात कर रही थी, वो मिट्टी में जो कीड़े उग जाते हैं, हो जाते हैं, पनप जाते हैं, उनकी बात कर रही थी। प्लांट में कौन से कीड़े लग सकते हैं? देखो, मैंने तो पर्सनली मीली बग्स देखे हैं, उसके अलावा मैंने कोई भी कीड़ा नहीं देखा है। मीली बग्स जो है वो अटैक कर सकते हैं इन पे, और मीली बग के लिए अलग से आप नीम ऑयल भी यूज कर सकते हैं और केमिकल बेस्ड दवाई भी यूज कर सकते हैं। उसका स्प्रे करके उस पर वाटर तुरंत स्प्रे किया हमने एक लिमिटेड क्वांटिटी में। आप जो भी दवाई ले रहे हैं उस दवाई को उसके अकॉर्डिंग आप लीजिए और स्प्रे कीजिए। वो कीड़े जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद पानी से स्प्रे कर दीजिए, वो उसी टाइम पे नीचे गिर जाएंगे। फिर प्रोपोगेशन हो गया है इसका, और सॉइल मिक्सचर इसका काफी पोरस रखना चाहिए आपको। सॉइल मिक्सचर के लिए हमें वर्मी कंपोस्ट लेना है, रेत लेनी है, और हल्की सी मिट्टी लेनी है, और कोकोपीट लेना है। ऐसा इसलिए लेना है क्योंकि देखिए ये है ट्रॉपिकल प्लांट। ट्रॉपिकल माहौल में, ट्रॉपिकल जंगल में जो होते हैं पौधे पनपते हैं, वो है ना थोड़ी सी रेतीली जगह पे पनपते हैं, थोड़े कंकड़ पत्थर रहते हैं वहां पे पनपते हैं। तो उनको जैसा उनका स्वभाव है उनको वैसा ही माहौल दिया जाए। अगर हम घर में लाके भी रख रहे हैं तो उनको उस तरह से हमको देना चाहिए माहौल। फिर ये जल क्यों रही है? ये कोई बात नहीं, पुरानी लीफ होगी तो जल गई होगी। देखो यहाँ से मैंने कटिंग भी की हुई है, तो इस तरह से ये कटिंग करके आप न्यू बना सकते हैं। यहाँ से कटिंग की तो यहाँ से नया निकल के आ गया। देखिए यहाँ से नया निकल के न्यू ग्रोथ हो गई। इस तरह से इसकी ग्रोथ होती रहती है। आप इसको जितना चाहे उतना ट्रिम कर सकते हैं, क्योंकि जितना ट्रिम करेंगे ये उतना बुशी होगा। आप इसको जितना चाहे लंबा रख सकते हैं मॉस्टिक के सहारे। यस बिल्कुल। और ट्रिम करना इसलिए क्योंकि ये जितना ट्रिम करेंगे उतना हर जगह से, आप देखो मैंने यहाँ से ट्रिम किया इसको तो यहाँ से उगाई,
है ना। तो आप भी जितना चाहे इसको ट्रिम कर सकते हैं, और जो भी आपने ट्रिम करके रखी है उसको आप हिसाब से काटें कि हाँ इतने नोड एरिया तक को काटें और नोड एरिया को हम दूसरे उसमें लगा दें, आपका नया प्लांट बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो इस तरह से इस पौधे की केयर करनी है। अगर आपको और कोई डाउट है, किसी तरह का सवाल आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, बिल्कुल मैं आपको रिप्लाई दूंगी। बाकी अभी इस प्लांट के बारे में इतना ही। अगर किसी को इस प्लांट को संभालने में दिक्कत आई है तो बिल्कुल अपनी दिक्कत भी मेंशन कर सकता है। ये देखिए कितनी सुंदर इसकी न्यू लीफ आ रही है, इतने बड़े बड़े लीव्स हैं इसकी, कितना सुंदर लग रहा है। ये इसका साइज देखो, वाओ, इसका साइज देखो कितना बड़ा है। तो इस तरह से आप इसकी केयर कर सकते हो, बिल्कुल मेरे जैसा बड़ी बड़ी लीव्स वाला प्लांट आप पा सकते हैं। थैंक यू।